अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, विश्व के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली धर्मगुरुओं में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। सिद्धार्थ की माता महारानी महामाया ने उन्हें जन्म के कुछ समय बाद ही त्याग दिया, जिससे उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का जीवन शुरुआत से ही विलासिता में बीता। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी जीवन के कष्टों का सामना न करना पड़े। इसलिए उन्हें महल में ही रखा गया और बाहरी दुनिया के दुखों से दूर रखा गया। जब सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र राहुल भी हुआ, तो राजा ने उनके चारों ओर आनंद और सुख का वातावरण बनाया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदल देंगे। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु को देखा। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह एहसास कराया कि जीवन नश्वर और दुखमय है। इन अनुभवों से उनका मन बेचैन हो गया और उन्होंने जीवन के अर्थ की खोज में महल और अपने परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने सांसारिक सुखों और धन को त्याग कर एक साधु का जीवन अपनाया। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें यह समझ में आया कि केवल आत्मयातना से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, जो न तो अति संयम का था और न ही अति विलासिता का। सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। 49 दिनों तक गहन ध्यान और ध्यान के बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और बुद्ध अर्थात ज्ञानी बन गए। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम अब गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य, दुहक, दुहक का कारण, दुहक का निरोध और दुहक निरोध का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध का संदेश सरल और सुलभ था। उन्होंने कहा कि जीवन का सार दुहक में है और इस दुहक से मुक्ति पाने के लिए आत्मसंयम, ध्यान और नैतिकता का पालन करना चाहिए। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी, लेकिन उनका मुख्य संदेश यह था कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और सभी जीवों के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी उपदेश देने और लोगों को मार्गदर्शन देने में बिताए। उन्होंने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और इसके लिए मध्य मार्ग का पालन करना चाहिए। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महासमाधि ली, जिसे परिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संकलित किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बौद्ध धर्म ने एशिया के कई देशों में फैलकर वहां की संस्कृति और परंपराओं को भी प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल धर्म बल्कि दर्शन और नैतिकता के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गौतम बुद्ध की कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा की कहानी भी है,
जिसने अपने जीवन को आत्मज्ञान और करुणा की ओर समर्पित कर दिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि हम सभी में वह क्षमता है कि हम अपने भीतर की शांति और ज्ञान की खोज कर सकें, यदि हम सही दिशा में प्रयास करें। आज भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी करुणा, अहिंसा और ज्ञान की खोज ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था।